हेलो बच्चों। आज हमारे सामने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा उनमें उनकी नेमिंग के बारे में सीखा, उनके जो क्लासिफिकेशन, उनके जो टाइप थे उनके बारे में सीखा। आज हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन सीखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी प्रिपरेशन आप सीख रहे हो वो आने वाले समय में नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के तौर पे यूज होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप माना प्रिपरेशन कर रहे हो अल्कोहल से, आप अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हो अल्काइल हैलाइड को, तो जब अल्कोहल चैप्टर में जाओगे तब ये रिएक्शन फिर आएगी कि अल्कोहल में ये हम रीजन डाल दे तो क्या बनेगा। मतलब सेलेक्टेड रिएक्शंस जो होती हैं वो रिपीट करना चालू कर देती हैं। एक जगह की प्रिपरेशन, एक चैप्टर की प्रिपरेशन दूसरे चैप्टर में मेरा प्यारा बच्चा क्या कर सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। चलिए हम प्रिपरेशन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मेरा प्यारा बच्चा प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है फ्रॉम द एल्कोहल। हम एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे किसका, हेलो एल्केन का और अल्काइल हैलाइड, या फिर तुम हेलोरिन्स अलग कहो। हम यहाँ पर जो हेलो एल्केन होता है जिसे हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यहाँ पे क्या होता है, आर यहाँ पे एल्काइल होता है। चलिए सबसे पहले जो प्रिपरेशन हम करेंगे वो सबसे पहले प्रिपरेशन हम किससे करेंगे, वो हम शुरुआत करेंगे अल्कोहल से। चलिए अल्कोहल से प्रिपरेशन शुरू करता हूं। अल्कोहल में जैसे आर बदलोगे तो अलग अलग तरीके के अल्कोहल आ जाएंगे। एक कार्बन वाला अगर अल्काइल यूज करोगे तो उसका नाम क्या होता है, मिथेनॉल, आपको पहले से पता था। दो कार्बन वाला अल्काइल यूज करोगे, माना CH3CH2OH यूज कर लो, तो जो यहाँ पर आपके सामने अल्कोहल आ जाएगा वो दो कार्बन वाला अल्कोहल है, उसे क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे। माना यहाँ पर तीन कार्बन वाला अल्कोहल आप यूज कर लो, जैसे ये देखिए, ये बॉन्डलाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट किया हूं, कितने कार्बन है, जितने कॉर्नर और डॉट दिख रहे हैं। तो तीन कार्बन वाले अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। अब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करना है, बड़ा सिंपल तरीका है। अल्कोहल के अंदर कुछ सेलेक्टेड रीजन डालोगे। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जितने के भी तुम यहाँ रीजन देख रहे हो सारे के सारे, सबका काम एक ही है। क्या काम है कि ये OH को हटाएंगे, सॉरी अल्काइल हैलाइड जो होता है उस अल्काइल हैलाइड में हैलोजन को वो रिप्लेस करेंगे, और हैलोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, OH से रिप्लेस करेंगे। मतलब हैलोजन की जगह पर OH आ जाएगा, और जैसे हैलोजन की जगह पर OH आएगा तो वो बना क्या देगा, अल्कोहल बना देगा। सबका काम एक ही है। अब ये काम करने के लिए, जैसे तुम कोई भी काम करते हो डेली लाइफ में, तो वो वर्क करने के लिए अलग अलग लोग भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ के कुछ फायदे, कुछ के कुछ फायदे। आप माना एक टिकट बुक करा रहे हो तो टिकट बुक सीधे आप गवर्नमेंट की साइड से कर सकते हो, कुछ दूसरे एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो टिकट बुक। तो वैसे यहाँ पर भी यही वर्क कराना है, केवल हाइड्रोजन हटेगा OH लगेगा, लेकिन उसके लिए कई सारे रीजेंट हैं। अब कौन कौन से रीजेंट हैं, उन रीजेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माना हमने पहला रीजेंट यहाँ पर यूज कर लिया, वो जो पहला रीजेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो क्या है, HX प्लस ZnCl2 यूज कर रहे हैं। हम ये रीजेंट भी यूज कर सकते हैं। माना हम यहाँ पर क्या रीजन यूज कर सकते हैं मेरा प्यारा बच्चा, PX3 यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर रीजन क्या यूज कर सकते हो, NaBr H2SO4 यूज कर सकते हो। आप चाहो यहीं पे जो रीजन यूज कर रहे हो, आप चाहो तो फास्फोरस पेंटाहाइलाइड PX5 यूज कर सकते हो। आप चाहो तो अगर माना आपको ब्रोमीन और आयोडीन लाना हो तो ये प्रेफर कर सकते हो, रेड फास्फोरस हैलोजन ब्रोमीन और आयोडीन लाने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर SOCl2 भी डाल सकते हो, थायोनिल क्लोराइड, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। मतलब अगर देखा जाए तो बाकी की प्रिपरेशन के मेथड के कंपैरिजन में SOCl2 का यूज थोड़ा अलग और अच्छा माना जाता है, क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जितने भी रीजेंट को डालोगे, हर रीजेंट का केवल एक ही काम होगा कि ये हैलोजन को हटाएगा और उसकी जगह पर OH आ जाएगा। आपको बस ये जनरल वे में याद करना है। देखिए जनरल रिएक्शन तो रटनी पड़ेगी, उसको कोई कितना भी कहे कि हम मैकेनिज्म ये वो, आप मैकेनिज्म को भी तो याद करोगे ना, और मैकेनिज्म को अप्लाई करना तो ज्यादा कठिन है अगर आप जनरल वे में नहीं याद कर पा रहे हो। जब आप क्लास 10th में थे तो आप ऐसे ही तैयार करते थे। कैसे तैयार करते थे कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब एसिड और बेस बदलते थे, सॉल्ट और वाटर अलग अलग बनते चले जा रहे थे। तो जनरल वे में याद रखना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड के अंदर जब ये रीजन डालते हैं, और करके हैं, मतलब कोई भी रीजन डालो, ये नहीं सारे, कोई भी रीजन डालोगे तो हर एक का काम क्या है कि हैलोजन को हटाएगा और OH लगा देगा, बस बात खत्म। अब साथ में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेंगे उनको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट और चेंज, बाई प्रोडक्ट जरूर बदलेंगे। जैसे अगर मैं इस रीजन को डालूं तो यहां पर ये क्या देगा, वाटर दे देगा बाई प्रोडक्ट। यहीं पे आप दूसरे रीजन को देख लो, आप माना ये NaBr H2SO4 को डालते हो तो सोडियम सल्फाइड और वाटर दे देगा।
अगर PX3 यूज करते हो या PX3 मतलब फास्फोरस ट्राईहैलाइड यूज करते हो तो बाई प्रोडक्ट आपको H3PO3 मिलेगा। यहीं पे अगर PCl5 यूज करोगे तो POCl3 प्लस HCl मिलेगा। समझ पा रहे हो? और अगर माना आप यहीं पे SOCl2 यूज करते हो तो SO2 जो कि गैस की फॉर्म में होता है और HCl ये गैस की फॉर्म में बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। बस इतना अंतर है, बाई प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। बाई प्रोडक्ट एक बार बस दिमाग में रखोगे फिर सारी रिएक्शन आप कर ले जाओगे, वो फिर रिएक्शन कोई कठिन हिस्सा आपके लिए नहीं रह जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता, देखिए चीजें कितनी आसान है। आप एक एग्जांपल ऐसे समझो, माना कोई एक एग्जांपल में कोई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन माना वो ऐसे दे दे CH3CH2OH, एक रिएक्शन ऐसे लिख दे, इसका नाम क्या है मेरा प्यारा बच्चा, इसका नाम है इथेनॉल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। माना एक रिएक्शन ऐसे लिख के आ जाए एग्जाम में, यहां पर लिख के आ जाए ZnCl2 और Cl2 की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ। देखो पीछे, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत लिख गया, Cl2 की जगह पर HCl लिखना चाह रहा था, वो Cl2 लिख गया। मैंने कहा यहां पर ZnCl2 जो था वो किसके साथ डाल दिया, HCl के साथ डाल दिया। इससे रिलेटेड में एक बात और बोलूं, HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड है जो कि ZnCl2 के साथ डाला गया है। लेकिन अगर ये HX HCl जब जनरली होता है तो हम इसको एक नाम भी देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं ल्यूकस रीजेंट। याद रखना, अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने में अल्कोहल को। तो जैसे ही OH डाला, अब आपने याद कर रखा था, क्या याद कर रखा था, पीछे देखिए, आपने याद कर रखा था कि हेलोजन हटता है और हेलोजन हट के OH आ जाता है, यही याद किया था। तो बस कुछ नहीं है, आपने याद कर रखा है कि यहां से जो हेलोजन नहीं, आई एम रियली सॉरी, OH हटेगा और OH हट के यहां पर क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। OH हटेगा, हेलोजन मतलब Cl आ जाएगा। और बाई प्रोडक्ट एक बार आपने याद कर लिया तो याद कर लिया वाटर। अब फर्क थोड़ी पड़ता है कि क्वेश्चन कितना कठिन है। आप ऐसे समझो, माना मैं कोई बड़ा क्वेश्चन बना देता, देखिए मैं सेम एग्जांपल से इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि कहानी होती कैसे है। जैसे माना एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, यहां पर माना लगा है Br, अगर आप इसको देखो तो ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। मैं इस अल्काइल हैलाइड का नाम लिखूं, IUPAC नेम अब आपको नहीं बताने की जरूरत है, आपको आता होगा। इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, और ये क्या है, ब्यूटेन है। अब माना यही ऊपर वाला जो रीजेंट है, ल्यूकस रीजेंट जो जिसको तुम कह रहे हो, ZnCl2 HCl आपने इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ये रीजन डाला तो सर की बात याद आ जानी चाहिए कि अच्छा सर ने तो ये रीजन के बारे में बताया था, सर ने कहा था कि किसी भी अल्कोहल के अंदर, बार बार एक ही मिस्टेक हो रही है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर अल्काइल हैलाइड है ना, तो इसलिए बार बार वही फीलिंग आ जा रहा है, Br हेलोजन यहाँ आ जा रहा है, जबकि ये है क्या, ये OH है। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल 2-मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल पैरेंट चेन में, 4, तो ब्यूट, बीच में सिंगल बॉन्ड N, और जो OH लगा है वो 2 पे लगा है तो 2 ऑल सफिक्स। अब इस अल्कोहल के अंदर जब ये रीजन डालोगे तो काम सर ने एक ही बता रखा है कि होता क्या है, होता बस केवल यही है कि OH हटेगा और OH हट के उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन चाहे जैसा आए प्यारा बेटा, हर जो रीजन तुमने अभी सारे पढ़े हैं सबका केवल एक ही काम है, OH को हटा के हेलोजन को लगा। अब मैं इसी को बॉन्डलाइन नोटेशन में बना देता, बड़ा कठिन लग रहा था बच्चों को कि बॉन्डलाइन नोटेशन में आ गया, माना यहाँ पर ये आ गया अल्कोहल, अब इसके अंदर माना यही सेम रीजन हम फिर से लिख दें ZnCl2 HCl। अब जान तो गए ना कि बनाता क्या है। अब ये करेगा क्या, यहां से ये क्या करेगा, OH को हटा देगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, OH को हटा देगा और उसकी जगह पर क्या लगा देगा, Cl। तो कोई कठिन और अलग से चीजें नहीं पढ़ रहे हो, रीजेंट का केवल एक ही काम है कि OH को हटाना, उसकी जगह हेलोजन जोड़ देना। मैं इसका नाम लिखने के लिए आऊं, अगर कुछ बच्चों को इंटरेस्ट इस चीज को हो कि ये सब नाम क्या होगा इसका, तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, और क्लोरो और मिथाइल, तो नाम क्या जाएगा, अगर अल्फाबेटिकली देखोगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। मैं हर एक की IUPAC बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि IUPAC का अलग लेक्चर ले चुका हूं। तो नाम क्या जाएगा, 3 क्लोरो, यहां पर नाम आ जाएगा 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है और 5 कार्बन है पैरेंट चेन में, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो तुम अगर रिएक्शन को देख रहे होगे प्यारा बच्चा तो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होगे कि रिएजेंट का केवल एक ही काम होता है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न पे रिएक्शन हो रही है बस उसी को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन होता रहेगा। अब रिएजेंट बदलो तब भी वही काम है, हेलो OH हटेगा और हेलोजन आएगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट थोड़े से बदल जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, आप माना एक काम करो कि हम यहां पर एक रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे हमने एक रिएक्शन लिख दिया CH3CH2OH,
इसके अंदर आपने माना यहाँ पर क्या डाल दिया, PCl5 डाल दिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तुम कोई भी रीजेंट यूज करते, और भी थे, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डाल के थोड़ा बहुत हीट कर दिया, तो इसका काम क्या था, काम यही था कि OH हटा के सीधे हेलोजन आ जाएगा। तो OH हटा के यहाँ पर हेलोजन कौन सा देख रहे हो, Cl, PCl5 में कौन है, Cl है, तो Cl आ जाएगा। प्लस बाई प्रोडक्ट इसके क्या थे वो याद करना ही था, तो POCl3 प्लस HCl इसके बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे, पीछे जाके देखो POCl3 प्लस HCl बाई प्रोडक्ट बन गए। तो काम तो कठिन है। अब इसके अंदर अगर हम PCl5 डाल देते, इसके अंदर भी PCl5 डाल देते, तो OH हटता और OH हट के उसकी जगह पर क्या आ जाता, केवल वही Cl आ जाता। कोई बहुत कठिन या एक्स्ट्रा चीज नहीं हो जाती कि बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब इतना चीज समझ पाए आप अच्छे से, तो अब ध्यान दो, हम रीजेंट केवल बदलेंगे, रीजेंट के बदलने से केवल बाई प्रोडक्ट बदलता है, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, माना इसी के अंदर अगर हम क्या पुट कर देते, इसका नाम है 2 कार्बन वाला अल्कोहल, नाम है इथेनॉल। अब इसी इथेनॉल के अंदर माना हम डाल देते रेड फास्फोरस Br2, इतना रेड फास्फोरस हेलोजन। अब ये डाल देते तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ हेलोजन होता था वही आता था OH की जगह पे, तो ये क्या जाएगा, देखो CH3 CH2 और OH हट के यहाँ पर क्या जाएगा, Br आ जाएगा। भाई रीजेंट यूज कर चुका हूँ, पीछे देखिए एक बार कहाँ यूज, देखो ये देखिए, ये यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आ गया। तो आपके सामने प्रोडक्ट आ गया, इसका नाम क्या है, ब्रोमोइथेन, नाम क्या है, ब्रोमोइथेन बन जाएगा। कई बार आपको जरूरत नहीं होता है प्यारा बेटा बाई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लिखने की, लेकिन कोशिश करो जितने का बाई प्रोडक्ट तुम लिख सकते हो कम से कम उतने का तो बाई प्रोडक्ट लिखो ही। यहीं पे अगर इसी रीजेंट के, इसी रिएक्टेंट के अंदर, इसी सेम कंपाउंड के अंदर अगर, अब देखिए जो इसके साथ हो रहा है वो हर एक के साथ भी वही होता, OH हट के हेलोजन आता खाली। अब माना इसमें SOCl2 डाल देते, SOCl2 एक अलग तरीके की रिएक्शन है, इसको हम एक नाम भी देते हैं, नेम रिएक्शन में जाता है। सर नेम रिएक्शन क्या है, नेम रिएक्शन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेम रिएक्शन हम उनको कहते हैं जिनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। इसे हम जानते हैं किस नाम से, डार्जन्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, डार्जन्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब आपने ये डाला तो यहाँ पर ये OH हटेगा और OH हट के उसकी जगह पर क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, OH हट के इसकी जगह पर Cl आ जाएगा, बात खत्म। OH हटेगा, OH हट के जगह उसकी जगह Cl आ जाएगा। बाई प्रोडक्ट कौन कौन से याद किए थे, SO2 प्लस HCl, ये भी गैस में था, ये भी गैस में था। अब यहां से कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो क्यों ना मैं उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दूं। यहां से ये जो डार्जन प्रोसेस है, मे भी ये कह भी सकता है कि बताओ तो डार्जन प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन तब भी कोई पूछा डार्जन प्रोसेस क्या है, तो ये SOCl2 का यूज है। लेकिन एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिपरेशन के लिए तो कई सारे रीजेंट हैं, लेकिन इन कई सारे रीजेंट में से हम इस रीजेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि SOCl2 इज प्रिफर्ड। हम यहां पर जो SOCl2 होता है, SOCl2 इसको प्रिफर करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर रीजेंट। बाकी रीजेंट के रिस्पेक्ट में हम SOCl2 को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। यहां ध्यान दो, इसको हम ज्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्यों। ये क्वेश्चन आता है बाकी रीजेंट के प्रेजेंस में। क्वेश्चन ध्यान समझिए कि हम SOCl2 को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं बाकी रीजेंट की प्रेजेंस में, जब हमको अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन बनाना होता है। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि इस रिएक्शन का ये एडवांटेज है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, बाई प्रोडक्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, वो किस फॉर्म में है, दे आर इन द गैसियस फॉर्म। वो किस फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में। अच्छा, तो गैसियस फॉर्म में होने से फायदा क्या है। अब तुम ऐसे देखो, माना टेस्ट ट्यूब होगा, रिएक्शन तुमने कराया, तो जो बनना था वो बन गया, और जो गैस की फॉर्म में एक्स्ट्रा बना था वो अपने आप निकल जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि अपने आप निकल जाएगा, तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं। अब बाकी सब में तो क्या है कि बाई प्रोडक्ट फिर सेपरेट करने के लिए अलग टेक्निक अपनानी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ये मेथड क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ये पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन याद रखिएगा कि SOCl2 को हम इसलिए प्रेफर करते हैं हेलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं कौन कौन से, SO2 और HCl, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये अपने आप सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएंगे। ये अपने आप रिएक्शन मिक्सचर से, जहां रिएक्शन हो रही है वो वहां से अपने आप बाहर स्केप आउट हो जाएंगे। इसलिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इसीलिए हम इस रिएजेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके बेटा, अभी तो आपने पहली प्रिपरेशन सीखा है, पहली प्रिपरेशन में अल्कोहल से प्रिपरेशन सीखा है। हम अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे, और अल्कोहल से प्रिपरेशन में हम अल्कोहल के अंदर इनमें से कोई भी रीजन डाल दे, हर रीजन का एक ही काम है, हैलोजन को हटा के OH को लगाना। ठीक है, सॉरी
OH को हटा के हेलोजन को लगाना। क्लियर है? अब आते हैं दूसरी प्रिपरेशन पे, चलिए इसको समझते हैं। दूसरी जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप जानते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, विच आर मेड अप बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो अब वहां पर हम शुरुआत करते हैं, जिनमें से जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन्स। जो सबसे पहला है आपके सामने वो है फ्रॉम द एल्केन्स। चलिए हम एल्केन से प्रिपरेशन सीखते हैं। अब जब तुम प्यारा बेटा एल्केन से प्रिपरेशन सीखोगे, किसकी प्रिपरेशन? एल्काइल हैलाइड की। तो वो प्रिपरेशन आपने क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? और 10th में भी पढ़ा होगा। मैं 10th की रिएक्शन याद दिलाऊं, आप ऐसे पढ़ते थे, मिथेन के अंदर एक कार्बन वाला एल्केन मिथेन, जैसे ही मिथेन के अंदर हम Cl2 क्लोरीन अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में डाल देते थे तो हाइड्रोजन हटता था, और हाइड्रोजन हट के उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाता था और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता था। ऐसे पढ़ते थे। ये जो बना है ये एल्काइल हैलाइड ही तो है। इसको क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे क्लोरोमिथेन या मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमिथेन या मिथाइल क्लोराइड। हाँ, 10th में जब पढ़ा था तुमने तो ऐसे पढ़ते थे कि इसके अंदर जब तक हाइड्रोजन है, मतलब फिर से वही Cl2 अल्ट्रावायलेट डालोगे, फिर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, फिर यहाँ पर Cl2 अल्ट्रावायलेट डालोगे, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, फिर इसमें Cl2 अल्ट्रावायलेट डालोगे तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कितने क्लोरीन ला रहे हो तुम एल्केन पे, उस बेसिस पे रिएक्शन का टाइप बोलोगे। हम यहाँ एक ही हेलोजन लाएंगे, आपके सिलेबस में एक ही हेलोजन लाने की रिएक्शन है। हम इस चीज को नाम देंगे मोनोक्लोरिनेशन। हम इसको नाम क्या देंगे? मोनोक्लोरिनेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे प्यारा बेटा? मोनोक्लोरिनेशन नाम देंगे। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक क्लोरीन आना। चलो अब रिएक्शन देखो। रिएक्शन अगर आप यहां पर देख रहे हो तो क्लोरीन अल्ट्रावायलेट यूज कर रहे हैं। जैसे क्लोरीन अल्ट्रावायलेट यूज कर रहे हो तो हाइड्रोजन हटा, और हाइड्रोजन हट के देखो Cl आ गया। अब हाइड्रोजन या तो यहां से हटे या तो हाइड्रोजन इन दोनों से हटे। तो देखो एक जगह Cl यहां पर आया और एक जगह Cl यहां पे आया। सर ये अलग अलग जगह हाइड्रोजन कैसे लग रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं इसके बेसिक मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा कि इसका नाम, इसको हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्यों कह रहे हैं। आप अगर इसके मैकेनिज्म को याद करो तो याद होगा आपको, ये 3 स्टेप में होता था। पहला स्टेप जिसको हम बोलते थे चेन इनिशिएशन, पहला स्टेप होता था जिसको बोलते थे चेन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप होता था जिसको बोलते थे चेन प्रोपिगेशन। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन। आपको अगर ये लेक्चर नहीं मिल रहा हो तो आप क्लास 11 के लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन, तो मैं ज्यादा इलुब्रेटेड फॉर्म नहीं पढ़ाऊंगा। और एक स्टेप होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? चेन टर्मिनेशन। उसको वहां पर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्लास 11 के वीडियो लेक्चर में। तो आप यहां पे थोड़ा ध्यान दो। चेन इनिशिएशन में क्या होता था, मैं यहां पर मैकेनिज्म थोड़ा लिखता हूं। चेन इनिशिएशन में जो क्लोरीन होता था, जो क्लोरीन तुम यूज कर रहे हो या जो भी हेलोजन यूज कर रहे हो, उसमें पहले होमोलिटिक फिजन होता था। सर होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या? मतलब ऐसा बॉन्ड का ब्रेक होना जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे एक एक करके इलेक्ट्रॉन, तो पहले स्टेप में प्यारा बेटा बनते क्या थे? फ्री रेडिकल बनते थे। पहले स्टेप में क्या बनते थे? फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते थे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे स्टेप पे आओ। ये फ्री रेडिकल जो होता था, ये नॉर्मल जो कंपाउंड होता था उसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता था। जो नॉर्मल कंपाउंड होता था उसको भी वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता था। अब कैसे कन्वर्ट करता है वो बाद की बातें हैं, अभी हम उस पर उतना लेंदी पोर्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि मैकेनिज्म क्लास 12th में नहीं आता है। क्लास 12th में बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप क्लास 11 के लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। लास्ट स्टेप में क्या होता था? टर्मिनेशन। जो फ्री रेडिकल होते थे वो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके यहां पर क्या करते थे? एक एक इलेक्ट्रॉन वापस देके जुड़ जाते थे। अब चाहे ये भी जुड़ सकते हैं, इथेन भी बन जाता था। और इसी में हम यहां पर क्या कर सकते थे? क्लोरीन अपना फ्री रेडिकल दे देगा, क्लोरीन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहां पर देखो क्या बना दिया? CH3Cl। देखिए यही तो 2 प्रोडक्ट हैं जो तुम बना रहे हो रिएक्शन में। मीथेन का क्लोरीनेशन जब कर रहे थे हमने देखिए इसी का मैकेनिज्म यहां पर लिखा है, इसी का मैकेनिज्म यहां लिखा है। अब रिएक्शन में एक बेसिक आइडिया लगा कि रिएक्शन होती कैसे है। तो अगर मैं सिंपल रिएक्टेंट लेके चलता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे मैं अगर लेके चलता माना CH3 CH3, इसका नाम है इथेन, CH3 CH3 इसका नाम है इथेन।
इसका मैं क्लोरिनेशन करूं, इसके अंदर मैं डाल दूं Cl2 अल्ट्रावायलेट, तो Cl2 अल्ट्रावायलेट डालने पे क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन हट के, अच्छा जब यहां हटा दो चाहे यहां हटा दो, नाम तो एक ही आएगा। देखो ऐसे, यहां पर अगर Cl लगाओगे तो क्लोरोइथेन, इधर माना अगर Cl लगाओगे तो भी क्लोरोइथेन, तो नाम तो दोनों में क्लोरोइथेन आ रहा है, तो अलग प्रोडक्ट थोड़ी बनना है। तो यहां पर हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन हट के उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। कोई बहुत प्रॉब्लम या बहुत कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके सामने। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे एल्केन बड़ा होता है, जैसे जैसे एल्केन में कार्बन के नंबर ज्यादा होते हैं, तब जब क्लोरीनेशन से प्रोडक्ट की बात की जाती है वो अलग अलग होने लगेंगे। आप एक बात थोड़ा इसका एग्जांपल को देख के तब समझिएगा कैसे। हमने आपसे कहा कि लेट सपोज आप यहां पर ले लीजिए प्रोपेन, यू टेक द प्रोपेन हियर। आपने प्रोपेन को लिया, प्रोपेन, इसका नाम प्रोपेन क्यों पड़ा, प्रोप का मतलब तीन कार्बन वाला जो एल्केन है इसे प्रोपेन कहेंगे। अब इस प्रोपेन के अंदर जैसे ही आप Cl2 अल्ट्रावायलेट डालोगे, क्लोरीन अल्ट्रावायलेट डालोगे, तो इसके पुट करने पर हाइड्रोजन को हटा के Cl आएगा। अब हाइड्रोजन कई जगह से हट सकता है, देखो यहां से भी हटेगा, तो नया देखिए कहां कहां से हट सकता है उसके लिए आपको हटाना पड़ेगा। और अभी अपने दिमाग में ये हटा दीजिए कि और सर Cl क्यों नहीं आ रहे हाइड्रोजन को हटा के, क्योंकि मैं मोनोक्लोरिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, केवल मोनोक्लोरिनेशन क्लास 12th में है। तो अब अगर यहां पर ध्यान दो, तो अगर माना किनारे वाले हाइड्रोजन को हटाकर, लेट सपोज किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा के अगर Cl आता तो ये प्रोडक्ट बनता। इसका नाम हम क्या दे देते, इसका नाम हम दे देते 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है जी। बीच वाले में भी आ सकता था, तो बीच वाले में कैसे आ सकता था, CH3, बीच वाले हाइड्रोजन को हटाता, एक हाइड्रोजन हट जाता। देखिए काम ही यही है, रिएक्शन का काम यही है, हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाना। तो यहां पर हाइड्रोजन हट जाता और उसकी जगह पर हेलोजन लग जाता और ये प्रोडक्ट बन जाता। इसका नाम क्या हो जाता, इसका नाम हो जाता 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, नाम। अच्छा जी, 1-क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। लेकिन इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मतलब बड़ा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, ज्यादा बनेगा। मेजर का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। अब सर, अच्छा देखिए, मैंने पहली बात तो ये दिमाग में लगा दो कि हम सब थर्ड वाले से क्यों नहीं हटाए, क्योंकि थर्ड वाले से अगर तुम हटा भी लेते तो कोई बहुत एक्स्ट्रा काम थोड़ी कर देते। तो नाम तो इसका भी 1-क्लोरोप्रोपेन है, ये 1-क्लोरोप्रोपेन यहाँ भी है। तो आप खुद हटा के देखिए कि नया प्रोडक्ट बनना है कि नया प्रोडक्ट नहीं बनना है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रोडक्ट नया बना भी है कि नहीं बना। तो ये 1-क्लोरोप्रोपेन बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया। चलो जी, अब हम यहां पर देखते हैं कि ये जो है, ये जो बना है ये मेजर प्रोडक्ट है जी। अच्छा, ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, क्यों है मेजर प्रोडक्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे। कहां कहां लग सकता था ये पता चल गया कि जहां जहां नया नाम बनेगा वहां वहां लग सकता है, ये मेजर प्रोडक्ट है, इतनी चीज हमको पता है। अब क्यों भाई ये ऐसा क्यों, तो ये छिपा है इसके मैकेनिज्म पे। देखिए, इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो इंटरमीडिएट बनते हैं, रिएक्शन जब होती है तो इंटरमीडिएट बीच में कुछ क्रिएट होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है वो फ्री रेडिकल है। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल मेरा प्यारा बेटा होने के कारण इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस कहते हैं, या इसको फ्री रेडिकल हैलोजनेशन कहते हैं। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो तुम्हें पता होगी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता था, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में यहां लिख दूं, क्या याद है आप लोगों को? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप जब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते थे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता था टर्सरी, फिर कौन होता था सेकेंडरी, और फिर कौन होता था प्राइमरी। ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता था। तो अगर तुम इस रिएक्शन में देखो वही क्यों मेजर प्रोडक्ट है, तो ऐसे समझो कि जहां पे हेलोजन लगेगा पहले वहां फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि देखो जहां फ्री रेडिकल होता था उसी पे जाकर Cl लाके जुड़ रहा था। तो अब फ्री रेडिकल यहां लगा दो और फ्री रेडिकल यहां लगा दो, ये फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। ये फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। क्यों ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये जिस कार्बन पे, देखिए अभी Cl नहीं होगा, अभी Cl नहीं होगा जब मैकेनिज्म हो रहा होगा, ठीक। तो ये ऐसे समझो, यहां पर रेडिकल बनेगा और इस केस में रेडिकल कहां बनेगा, यहां बनेगा। अभी Cl को दिमाग में मत लाओ। तो अगर यहां रेडिकल बनता तो ये प्राइमरी कहलाता, क्योंकि जहां पे है वो एक कार्बन से जुड़ा है, ये जहां पे है वो दो कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर। और रेडिकल कौन स्टेबल होता है, सेकेंडरी। इसलिए जो प्रोडक्ट बन रहा था ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ये है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन का कॉन्सेप्ट।
अब इसी में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। माना एक क्वेश्चन मैं ऐसे बना दूं, देखो थोड़ा जरा ध्यान दो। माना मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे दूं, मैंने यहां लिख दिया CH3, यहां पर हमने लिख दिया CH3, यहां पर हमने लिख दिया CH2 CH3। आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं कहीं सर बॉन्ड ओपन करने का नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो आपको आइडिया लगना चाहिए। नाम इसका क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप देखो क्लास 12 में आ गए हो तो बच्चों के तरीके से IUPAC नहीं है, बड़ी फास्टली करना आना चाहिए। अब इसमें मैं क्वेश्चन दे दूं, मैं क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूं। पहला क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिया Cl2 अल्ट्रा वायलेट, और मैंने कहा कि बताओ इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। आपको केवल मेजर प्रोडक्ट बताना है, सारे नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म, कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे? फॉर्म होंगे जी। अच्छा, जब ये आया तो यहां पे थोड़ा ध्यान दो। जब हमने Cl2 अल्ट्रा वाला डाला, प्यारा बेटा, Cl2 अल्ट्रा वाला डाला, तो मेजर प्रोडक्ट को कहाँ, हर जगह तुम आइडिया लगाओ कहाँ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन देखो जब यहाँ जुड़ेगा तो जब फ्री रेडिकल बनेगा तो वो फ्री रेडिकल टर्सरी हो गया ना, और सबसे ज्यादा टर्सरी होता है। तो इससे आइडिया लग गया कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब कि यहाँ पर टर्सरी वाले जगह पे, टर्सरी वाले कार्बन पे क्या होगा? Cl लगेगा। अगर नहीं इतना ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो तो एक शॉर्टकट दिमाग में बैठा दो, जो कि 99% आपका काम कर जाया करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वो शॉर्टकट क्या है कि आप उस कार्बन पर हैलोजन को ऐड करो, विच हैव, जिसके पास मेरा प्यारा बच्चा, विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स कम हो। देखो यहाँ कितने? 3, यहाँ कितने? 2, यहाँ कितने? 3, यहाँ कितने? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर जुड़ेगा, और तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये जो प्रोडक्ट बना वो मेजर प्रोडक्ट बना। क्या यही जुड़ सकता है ना? कई जगह पे जुड़ सकता है, ज्यादा यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि यहाँ का फ्री रेडिकल स्टेबल है, टर्सरी है। और कौन कौन से बन सकते थे? एक तो ये बन सकता था कि किनारे वाले पे हाइड्रोजन लगता, किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा के, देखिए प्लस HCl तो सब में बनेगा, हम वो बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट ही ज्यादातर लिखा जाता है। तो किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा के Cl लग सकता था, बात नंबर एक। बात नंबर दो, किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा के Cl लग सकता था, यहां के हटा को लग सकता था CH3, यहां वाले हाइड्रोजन को हटा के Cl यहां लगा दिया, CH2 CH3। चलिए जी, इस हाइड्रोजन को हटा के Cl लग सकता था, इस हाइड्रोजन को हटा के Cl लग सकता था, CH3CH, यहां पर क्या आ गया? CH3, यहां पर हाइड्रोजन को हटाया हमने और यहां पर Cl लगा दिया, और ये CH3 आ गया यहां। और लास्ट देखो, सबसे किनारे इधर वाले हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा सकते हैं, तो CH3CH CH2, और किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा सकते हैं। अब जितनी जगह तुमने लगाया है, अगर तुम इनको ध्यान से देखो प्यारा बेटा, अगर आप इनको ध्यान से देखिए, Cl आपका गायब हो रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये चारों के चारों अलग अलग प्रोडक्ट है। नाम लिख के देख लो, इसका नाम लिखोगे तो यहां से नंबरिंग इधर से होगी, सबसे पहले आएगा, तो इसका नाम क्या जाएगा? 1 क्लोरो, ये CH3 है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ब्यूटेन। दूसरे का नाम लिखते हैं, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, देखिए इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बन सकता है। इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा, तो नंबरिंग करेंगे तो इस बार नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल। कोई ऐसा नाम आया नहीं, देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा नया कंपाउंड बना है कि नहीं बना है? तो आप IUPAC करके देख लो, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम आ गया। इसका नाम देखो, नंबरिंग इधर से ही करोगे क्योंकि अल्फाबेटिकली इधर से पहले C आता है फिर M आता है,
तो इसका नाम क्या आ गया, 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये इस तरीके से नाम आए, सारे अलग अलग हैं। इतने तो बन सकते हैं, जिनमें से इस जगह से जो हटा है ये सबसे क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। इस जगह से जो हटा है वो क्या है मेरा प्यारा बच्चा, मेजर प्रोडक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए था। अब एक बात और ध्यान से समझो, क्या ध्यान से समझने वाली बात है कि सर यहां से नहीं हटाया आपने, इस हाइड्रोजन को नहीं हटाया आपने, तो चाहे तुम यहां से हटा लो चाहे यहां से हटा लो, नाम एक ही होगा। आप बना के देख लो ना, फिर पेरेंट ऐसे ऐसे आने लग जाएगी। तो जब नाम एक ही होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 4 यहाँ पर कितने, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आप 4 पे टिक कर दोगे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये पूरी थ्योरी है। हेलोजनेशन में होता क्या है, हेलोजनेशन में ये होता है मेरा प्यारा बेटा कि एल्केन का उसमें हाइड्रोजन हटता है और हेलोजन आ जाता है। मोनोक्लोरिनेशन में एक हेलोजन आएगा। जिस कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन होंगे मतलब उस जगह पे फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होगा, स्टेबल कंडीशन में आएगा। तो जिस कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन हो वहां पे हेलोजन लगा दो, हटेगा हर जगह से, बन उतने प्रोडक्ट सकते हैं, लेकिन मेजर कौन होगा, जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन होगा वहां पे लगा के देखो। यहां फिर से रिमाइंड कराता हूं, यहां पे सबसे कम हाइड्रोजन है कार्बन पे बाकी के कंपेरिजन में, तो यहां पे जब Cl लगाया हाइड्रोजन को हटा के, इस हाइड्रोजन को हटा के जब Cl लगाया, तब जो प्रोडक्ट बना वो सबसे मेजर आएगा। और जब केवल कहे ना फाइनल प्रोडक्ट बताओ, तो आपको मेजर ही लिखना होता है और कोई नहीं लिखने होते हैं। तो बनेंगे 4, लेकिन ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लोरीनेशन समझ में आया होगा। कौन से मैकेनिज्म पे बेस होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस होता है। ठीक है, तुमने अल्कोहल से हेलोल्केन को प्रिपेयर करना सीख लिया, तुमने प्रिपेयर करना सीख लिया, एल्केन से सीख लिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं उसी की प्रैक्टिस करा देता हूं। अब जैसे ये सेकेंड कार्बन है CH, इसमें CH3 है, होल ट्वाइज है का मतलब ये सब्सटेंट की फॉर्म में जुड़े हो सकते थे। ये ऐसे है कुछ, ये है CH2, ये है CH3। फॉर्मूला ओपन करना आना चाहिए, ये सब कुछ क्लास 11 में सिखाया जाता है, फॉर्मूला ओपन करना। अब कह रहा है इसके कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, वही सेम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया मैंने अभी, कितने पॉसिबल हैं, 4। सेम पुराना क्वेश्चन है ना। चलिए अब हेलोएरीन की प्रिपरेशन सीखते हैं थोड़ा। हेलोएल्केन तो सीख लिया जी, हेलोएल्केन सीख लिया, और हेलोएल्केन में भी एक रह गया है, मैं क्यों ना वो पहले बता दूं। ये देखो, हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने का एक और तरीका है, वो है यहाँ पे आपके सामने, एल्कीन से प्रिपेयर करेंगे। ये भी क्लास 11th की रिएक्शन है, तो मैं बहुत ज्यादा डीपली ना जाते हुए केवल कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। बहुत ज्यादा डीपली सीखना है तो क्लास 11 के लेक्चर पे जाइए। यहां पर अगर ध्यान दो, अगर माना आपके सामने कोई भी एल्कीन आ जाता है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा है CH3 CH2, पहले तो मैं सिंपल वाला लिख देता हूं। ये रिएक्शन ये कहता है कि माना मेरे सामने अगर कोई भी एल्कीन है, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, इथीन, 2 कार्बन वाले एल्कीन का नाम क्या है, इथीन। नियम कहता है कि इसके अंदर जब तुमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर दिया, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर दिया, तो डबल बॉन्ड हटता है। नियम क्या है, डबल बॉन्ड हटता है। नियम पे ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं वो चीज नहीं बताऊंगा, जनरल वे में याद रखो। डबल बॉन्ड हटता है, एक तरफ हाइड्रोजन लग जाता है और एक तरफ हाइड्रोजन लग जाता है। मतलब ये बन क्या गया, बन गया ये CH3 CH2X, कुछ ऐसे बन गया हेलोइथेन। ठीक है, हेलोइथेन बन गया। समझ, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे हम इधर जोड़ते, माना क्लोरीन इधर जोड़ो तब भी क्लोरोइथेन बनेगा, इधर जोड़ोगे तब भी क्लोरोइथेन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे भी जब तुम कार्बन ज्यादा करोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे अगर माना मैंने यहां पर, देखिए रिएक्शन में होता यही है कि डबल बॉन्ड हटाओ। देखो रिएक्शन में देखो क्या है, डबल बॉन्ड हटा कार्बन से, ये दोनों कार्बन है, कॉर्नर कार्बन है, डबल बॉन्ड हटाया ना, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो। अब मन में आएगा सर किधर H लगाएं किधर हाइड्रोजन लगाएं, 2 कार्बन है ना, कहीं भी लगा दे, कहीं भी तब लगा सकते हो जब इथीन हो या सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक ही जैसा हिस्सा हो, तब आप कहीं भी लगा दो डबल बॉन्ड हटा के उस दोनों कार्बन पे, ये नहीं कि किसी और कार्बन पे लगा दोगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही लगेगा हाइड्रोजन और एक तरफ हाइड्रोजन लगेगा। लेकिन अब जब ज्यादा हो तो उसको पहले समझते हैं। अगर माना मेरे सामने कुछ ऐसा होता, ये क्वेश्चन ऐसा होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसके अंदर हेलोजन ऐड HX यूज कर लेता, HX का मतलब जैसे मैंने यहां यूज कर लिया HBr, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं। ठीक, अब HBr तुमने यूज किया, हीट कर दिया, चलो थोड़ा सा,
जब यूज किया तो आपको सर ने रिएक्शन बता रखी है कि डबल बॉन्ड तो हटना ही हटना है, तो ये बिना डाउट के डबल बॉन्ड हटा दो। देखिए तरीके पे जाया करो, तरीका याद कर लोगे तो हमेशा रिएक्शन कर लोगे। डबल बॉन्ड हटना है तो हटना है, तो डबल बॉन्ड हट गया। अब एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन, तो यार अब तो थोड़ा डाउट वाली सिचुएशन आ गया, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो एक बार माना हमने बी आर यहाँ लगा दिया, चलो एक बार बी आर यहाँ लगा दिया और हाइड्रोजन इधर लगा दिया, ठीक है। अगले में क्या किया कि बी आर हमने इस वाले में लगाया, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में था ना, तो जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था उन्हीं वाले कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगता है, तो बी आर इधर लगाया तो हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया। दो अलग अलग बन सकते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों पे जुड़ सकता है और कहीं नहीं जुड़ेगा, ये नहीं यहाँ थोड़ी जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ थोड़ी। तो बना क्या, या तो 2 ब्रोमो इथेन बनेगा, या तो क्या बनेगा 2 ब्रोमो इथेन बनेगा, या तो क्या बनेगा 1 ब्रोमो इथेन बनेगा, या तो क्या बनेगा 1 ब्रोमो इथेन बनेगा। अच्छा जी, इसमें भी देखा गया, क्या देखा गया इसमें कि भाई ये जो 2 ब्रोमो इथेन है ये मेजर प्रोडक्ट है। क्या यहाँ पे भी सर वही नियम है ना, यहाँ पे कौन सा हेलो एल्केन मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन की मदद से, इसको डिसाइड करने के लिए कौन सा नियम आता है आप देखते हैं। यहां पर हम इसको डिसाइड करेंगे और उसको मार्कोनी ऑप्स रूल से डिसाइड करेंगे। देखो आगे लिखा भी है वही सेम। अब HX हमने बोला था, HX का मतलब HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक में इधर लग गया किनारे वाले में, एक में किनारे वाले में लगा दिया जी, और एक में बीच वाले में लगा दिया, तो जो बीच वाले में लगाया वो मेजर प्रोडक्ट है। कैसे डिसाइड करोगे, इसको डिसाइड किया जाएगा मार्कोनी ऑप्स रूल से। सर मार्कोनी ऑप्स रूल क्या होता है, तो चलो पहले लिख देता हूं, समझा देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने इसको नाम लिया मार्कोनी ऑप्स रूल, कहीं कहीं OFF करके लिखा होता है। तो मार्कोनी ऑप्स रूल ये कहता है, सेंटेंस पे जाइएगा, व्हेन वी ऐड, ठीक, क्या ऐड करते हैं, यहां आप हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हो, अदरवाइज कभी कभी लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल रीजेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हैलाइड में ही ये रूल फॉलो हो, आगे भी आएगा मैं बताऊंगा तब। व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन हैलाइड, आप अभी इसके रिस्पेक्ट में यही लिख सकते हो, व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन हैलाइड टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जोड़ते हैं। सर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन वर्ड का क्या मतलब है, मैंने पहले बोला था कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या, जैसे मैं ये देखो इसे मैं सिमेट्रिकल कहूंगा, क्यों सिमेट्रिकल कहूंगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ अगर तुम देखो तो एक ही जैसा हिस्सा है, पहले कार्बन पे 2 CH3, पहले कार्बन पे 2 CH3, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक ही जैसा हिस्सा हो तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। और सिमेट्रिकल में जरूरत ही नहीं होती कि किधर जुड़ेगा किधर नहीं जुड़ेगा, तब थोड़ी मार्कोनी ऑप्स रूल लगाने की जरूरत है भाई। कोई पूछे क्या सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनी ऑप्स रूल लगाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि चाहे तुम इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, नाम वही बनेगा सिमेट्रिकल में। तो इसीलिए हमने नाम यहाँ पर क्या लिखा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, देन निगेटिव पार्ट, इसको कभी कभी यहां पर ऐसे लिखा जाता है निगेटिव एडेंडम, वो निगेटिव पार्ट ही मतलब है, जो निगेटिव पार्ट होता है ऑफ किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, इज एडेड, वो क्या होता है, ऐड होता है टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होता है, दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा, विच हैव, या तो तुम ये कहो कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आप ऐसे कह सकते हो, विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हों, ये होता है मार्कोनी ऑप्स। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन देखो, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, यही दोनों तो हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, इधर जुड़े कि इधर जुड़े। अच्छा निगेटिव पार्ट कौन है, हाइलाइट ही होता है हमेशा। HX कैसे टूटता है, H+ में X- में, तो इसकी बात कर रहा है। तो ये निगेटिव पार्ट हमेशा एज अ मेजर प्रोडक्ट उस कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे जुड़ना पसंद करेगा हाइड्रोजन, निगेटिव पार्ट। तो देखो जब यहाँ पे जुड़ा तभी तो मेजर प्रोडक्ट आया, पीछे भी देख लो, जब किसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है,
ये जो है ये लेस हाइड्रोजन कंटेन किए है। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बना, जब यहाँ पे जुड़ा, तब जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मेजर प्रोडक्ट बना। कई सारे बच्चों के मन में आ सकता है कि क्यों ऐसा क्यों है, तो मैकेनिज्म इसका अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन तभी एक हिंट दे दूं, जब तुम इसके मैकेनिज्म पर जाओगे, मैकेनिज्म के लिए मैं अलग से कुछ क्लासेस लूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। तो जब तुम इसके मैकेनिज्म पे जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे जब देखिए यहाँ कार्बोकैटायन जनरली बनता है, तो यहाँ क्योंकि जब कार्बोकैटायन बनेगा तभी जो निगेटिव पार्ट है हैलाइड वाला हिस्सा तो वो अटैक करेगा। तो कार्बोकैटायन अगर यहाँ बने तो ये क्या होगा, सेकेंडरी। कार्बोकैटायन यहाँ बने तो प्राइमरी। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और आपको मालूम है कि जो कार्बोकैटायन होता है, आपको ये बात अच्छे से मालूम है, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है प्यारा बेटा, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर रेडिकल जैसा। इसीलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल था, इसलिए यहाँ जुड़ा। तो मेन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दूसरे पैटर्न को, उसी को दूसरे रूप में ढाल के, जहां पे कम हाइड्रोजन लगे होते हैं वहां पर हम निगेटिव हिस्से को जोड़ के रीजेंट का काम चला लेते हैं, या हाइड्रोजन को उस जगह जोड़ के काम चला लेते हैं। तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि केवल यही बनेगा, और भी बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे माना इसी में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, इसी में माना कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, हमने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया, ठीक। चलो ये क्वेश्चन देखो, यहां पर हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। जब हमने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया और इसके अंदर हमने मना डाल दिया क्या, HCl डाल दिया, तो जैसे HCl डाला तो डबल बॉन्ड हटा। डबल बॉन्ड में कौन से कार्बन के पास कम हाइड्रोजन, इसके पास है कम, एक ही है। तो यहां पे जब जुड़ेगा, यहां पे डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है इस जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ना पसंद करेगा, जबकि दूसरी तरफ कौन जुड़ना पसंद करेगा, दूसरी तरफ कौन जुड़ना पसंद करेगा, हाइड्रोजन। मतलब मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2-क्लोरोब्यूटेन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां भी जुड़ेगा 1-क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, लेकिन अभी मैं मेजर प्रोडक्ट बात कर रहा हूं। तो ये जो बना है ये मेजर प्रोडक्ट बना है, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, पहली बात। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहां जुड़ेगा, सीधी चीज है, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो उस जगह पे जुड़ना पसंद करेगा। एक सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली चीज ही नहीं। जब इतनी बात समझ लिया, देखिए इसमें कभी कभी रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट की मैं जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं अलग से दूंगा, लेकिन अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस यही ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो वहां पर हाइड्रोजन को लगा दो। जब रीअरेंजमेंट हो सकता है कुछ रेयर केस में, जब होगा तो उसके मैं कुछ एक्स्ट्रा केसेस अलग से डिस्कस करूंगा, 2-3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन बता के। तो ये एल्कीन से प्रिपरेशन तुमने बोले समझ लिया। इसी में जब क्लास 11th में थे तुम एल्कीन की प्रिपरेशन में, तो याद होगा ये क्लास 11th में था, इसी में एक रूल आता था जिसको क्या बोलते थे, पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसी को हम क्या बोलते थे, खर्रास इफेक्ट बोलते थे। इसी को हम क्या बोलते थे, खर्रास इफेक्ट बोलते थे, कि जब HBr को तुम पेरोक्साइड के साथ यूज करते हो। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ये ओनली विद HBr होता है, ये नहीं कि किसी के साथ लगाते चलो, ओनली विद HBr, क्योंकि कुछ थर्मोडायनेमिकल रीजंस होते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेके, तो केवल HBr के साथ होगा। ये नहीं कि HCl हो, HCl तुम चाहे पेरोक्साइड में डालो चाहे किसी के साथ डालो, वो बनना वही है जो मार्कोनी-ऑफ रूल के थ्रू। तो जब पेरोक्साइड इफेक्ट डालते हो, जब पेरोक्साइड इफेक्ट का मतलब HBr पेरोक्साइड के साथ डालते हो, तब हमें क्या यूज करना पड़ता है, एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल यूज करना पड़ता है। एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल मुझे नहीं लगता अलग से बताने की कोई जरूरत है, वो वही है जो मार्कोनी-ऑफ रूल पढ़ा था उसी से बस थोड़ा सा उल्टा। मतलब वहां पर जहां पर तुमने पहले पढ़ा था कि कम वाले पे, एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा सही लिख दूं, हाँ, एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल, ठीक है। इसको कई जगह पर OFF करके भी लिखते हैं, तो चलिए हम उसको एक बार भी लिख के दिखा देते हैं, एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलता है, ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो। चलिए अब ये उल्टा क्या हो, उल्टा हो जाएगा मार्कोनी-ऑफ रूल का। पहले जहां कम हाइड्रोजन होते थे वहां पर हाइड्रोजन लगता था, इसमें जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे लगेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, CH3CH CH2 लगा दिया हमने, ये क्या है, प्रोपीन है। देखिए जनरल वे में अगर एक बार समझ जाते हो ना फिर कोई कठिन नहीं रहता है। अब इसी में माना मैं क्वेश्चन पूछूं, माना मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ जरा HBr
ये जरूर याद रखना, ये केवल HBr के साथ होता है और किसी के साथ नहीं, HCl HI किसी के साथ नहीं। तो HBr एक में डाल दिया और एक में मैंने क्या डाल दिया, HBr परऑक्साइड डाल दिया। मैंने पूछा कि बताओ जरा क्या बनेगा, एक में डाल दिया HBr, एक में डाल दिया HBr परऑक्साइड। अब मैंने पूछा क्या बनेगा, बनना क्या है, HBr में मार्कोनी रूल लगेगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हैलोजन लगना पसंद करेगा और ज्यादा वाले पे हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। और 2 ब्रोमो प्रोपेन जो बना है वो कैसे बना है, मार्कोनी रूल से बना है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट उल्टा बनेगा, इसमें क्या होगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हैलोजन लगेगा और कम वाले पे हाइड्रोजन लगेगा, मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। इसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। क्यों 1 ब्रोमो प्रोपेन बना, क्योंकि इसमें कौन सा नियम हमने अप्लाई किया है, एंटी मार्कोनी रूल। याद रखना, क्या याद रखना कि HBr में नॉर्मल मार्कोनी रूल, और अगर HBr परऑक्साइड के साथ डाल दें तो एंटी मार्कोनी रूल। फिर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर Br लगाना, ये भूलना मत, ये चीज बड़ी अच्छी चीज है, इस पर बेस क्वेश्चन आ जाता है, इस पर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी प्यारा बेटा। तो हमने हेलोएल्केन की प्रिपरेशन लगभग सीख लिया। हेलोएल्केन की प्रिपरेशन में ही चले नेक्स्ट आते हैं, अगली रिएक्शन सिखाता हूं। आप इस रिएक्शन को देखिए, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन में तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सा सिंपल सा टास्क है कि हम यहाँ पर Cl2, जनरली हम लोग CCl4 की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड हेल्प करता है ये ClCl बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम Cl2 यूज करते हैं तो सीधे रूल क्या है, डबल बॉन्ड रिमूव होगा, डबल बॉन्ड रिमूव होगा एंड बोथ कार्बन, दोनों कार्बन पर हैलोजन जो होगा वो ऐड हो जाए और बना क्या देगा, विशनल डाइहैलाइड। और वो बना क्या देगा, वो बना देगा विशनल डाइहैलाइड। में पढ़ाया उसको विशनल डाइहैलाइड बोलते हैं, जब अगल बगल में लगे। देखो ये यहां से हटा, डबल बॉन्ड हटा, एक Cl इधर लग गया, एक Cl इधर लग गया, एक Cl इधर लग गया, एक Cl इधर। अब फर्क थोड़ी पड़ता है, क्वेश्चन कितना कठिन है, हम बॉन्ड नोटेशन में दे देते क्वेश्चन, बना ऐसे बना के दे देते क्वेश्चन, ऐसे बना के देते। यहाँ पर मैंने लिख देता Br2 CCl4, तो नहीं बताओ जरा क्या बनेगा। तो कहते क्या सर, ये डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा और एक तरफ माना इधर Br लग जाएगा, एक तरफ इधर Br लग जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। दो विशनल डाइहैलाइड, डबल बॉन्ड हटाओ, दोनों कार्बन पे एक एक हैलोजन जोड़ दो। तो ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें एक्चुअली डाइहैलाइड बनते हैं, इस मेथड से क्या बनते हैं, डाइहैलाइड बनते हैं। और कौन से डाइहैलाइड बनते हैं, विशनल डाइहैलाइड बनता है। तो जब कभी रिक्वायरमेंट हो विशनल डाइहैलाइड बनाने की, अभी जरूरत पड़ेगी, टेंशन क्या ले रहे हो, एल्काइन बनाने के लिए विशनल डाइहैलाइड की जरूरत पड़ जाएगी। तो विशनल डाइहैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से अल्काइल हैलाइड ही तो है, टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ा नहीं था, मोनो हैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, तो जरूरत तो पड़ ही जाएगा। तो ये देखो तरीका सीख लिया तुमने। इसी में अभी हम हैलोएल्केन पे ही चल रहे हैं, तो हैलोएल्केन में एक और तरीका सीख लो, दिस इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज। एक्चुअली से मैं प्रिपरेशन नहीं कहूंगा, प्रिपरेशन इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक दूसरे हैलोएल्केन से बनाना ये टास्क थोड़ा समझ में नहीं आता है, इसको मैं प्रॉपर्टी बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन प्रिपरेशन में दिया है तो समझ लो। इसकी अच्छी बात क्या है, ये नेम रिएक्शन में आता है, नेम रिएक्शन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इनका नाम क्या है, एक का नाम है फिंकलेस्टीन रिएक्शन और एक का नाम है स्वार्ड रिएक्शन। डायरेक्ट पूछ लेगा बताओ फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन ये सीधे सीधे कहता है फिंकलेस्टीन रिएक्शन की कोई भी अल्काइल हैलाइड आएगा उसमें जैसे ही हम अल्काइल हैलाइड डालेंगे, NaI, ड्राई एसीटोन या कोई भी अल्काइल हैलाइड हम डालते हैं, जनरली सारे नहीं कुछ, तो जैसे ही हम अल्काइल हैलाइड डालते हैं, ज्यादातर ये फिलहाल ये ज्यादातर NaI आयोडीन लाने के लिए होता है। जैसे NaI ड्राई एसीटोन डाले तो ये X हटेगा, और जब ये आयोडीन लाना होता है तब ये रीजन यूज होता है, तो सीधे RI बना देगा और NaX बाई प्रोडक्ट बना देगा। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। तो ये पहले तो देखो अल्काइल हैलाइड बना के दिखाए हैं, अब इस अल्काइल हैलाइड के अंदर माना NaI डाला गया तो यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा, Br हट के I आ जाएगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो, आप सीधे सीधे ऐसे याद रखो कि क्वेश्चन चाहे जैसा हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, माना मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, यहाँ पर लगा है Br और इसके अंदर माना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसे NaI ड्राई एसीटोन, तो ये हैलोजन एक्सचेंज करने का काम करता है। हैलोजन एक्सचेंज करने का मतलब Br हटाएगा और Br हटा के उसकी जगह पर आयोडीन लगा देगा, बात खत्म। इतने पे कैसे क्या इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला है जिसकी जिसके मैकेनिज्म जब सिलेबस में जरूरत होगा तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। इवन IIT एडवांस या किसी की भी बात करो, तुम नीट वीट की बात करो, केवल उन्हीं मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, कुछ सेलेक्टेड मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है।
तो आपको पैटर्न की बेसिस पे चलना होगा, ठीक है। तो आप पैटर्न की बेसिस पे ध्यान दो कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, सीधे हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, बात खत्म। दूसरा यही काम स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता है, बस अंतर क्या है, रीजेंट बदल जाता है। जब हम यहाँ पर अगर हमको फ्लोरीन लाना हो, ये फ्लोरीन लाने के लिए मेनली है, तो हम अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या डालते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड डाल देते हैं। और करके दोनों में से किसी से भी ये काम करवा सकते हो। माना तुम्हारे सामने कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो दूसरा वाला, और तुमको फ्लोरीन लाना हो तो चाहे तो उसमें मर्क्यूरस फ्लोराइड डाल दो, या और करके एजीएफ डाल सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड डाल दो। तो इसका काम क्या है कि हैलोजन को हटाएगा और उसकी जगह फ्लोरीन लगा देगा, बात खत्म यहीं पे, मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा हैलोजन हटा के भी हैलोजन ला सकते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में कई सारी रिएक्शन पढ़ा। पहला तुमने पढ़ा अल्कोहल से कई सारे रीजन पढ़े, SOCl2 मेजर होता है क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। दूसरा एल्केन से हैलोजनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम कर रहा था। एल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड डाल के सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों में सीखा हमने। रूल कौन सा सीखा, मार्कोनियोव रूल लगाना सीखा, लेकिन पेरोक्साइड के साथ डाल दोगे तो एंटी मार्कोनियोव रूल सीखा। चौथा मेथड हैलोजन एक्सचेंज सीखा। सब कुछ फिंगर आपके फिंगर पे होने चाहिए, कौन कौन से रिएक्शन आपने पढ़ रखे हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं थोड़ा हेलोरीन की प्रिपरेशन। हेलोरीन का मतलब जब बेंजीन पे हेलोजन हो, कुछ है आपके सिलेबस में, देख ही लो जरा। नेम रिएक्शन कई सारे देख लिया, एक डार्जन्स प्रोसेस SOCl2 वाला। हेलोजन एक्सचेंज में देखो 2 रिएक्शन तुमने पढ़ा है, तो इनको कलेक्ट करते चलना, एक एक लिखते चलना। नेम रिएक्शन बहुत काम की चीज है ये। अब पहला जो आपके सामने है हेलोरीन बनाने का, वो डायरेक्ट हेलोजनेशन, सिंपल सा है। कोई भी बेंजीन ले लो, मतलब अगर हेलोरीन बनाना है मतलब बेंजीन के अंदर हेलोजन, तो कोई भी अगर आप बेंजीन ले लो, कोई भी क्या बेंजीन ले लो, उस बेंजीन के अंदर अगर आपको हेलोजन लाना है तो आप Cl2 डायरेक्ट हेलोजनेशन कर सकते हो। Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, इसको बोलते थे एनहाइड्रस, इसको क्लोरिनेशन बोलते थे। ये रीजन भी पढ़ा होगा क्लास 11 में, अब थोड़ा बहुत याद हो तो सब याद आ जाएगा। इसका काम क्या होता था कि एनहाइड्रस AlCl3 Cl को चुरा लेता था, तो यहाँ पर बनता था कौन सा था, ये बनता था इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्या, बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाएगा, और बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्या लगा देगा, Cl, हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सा बात है। अच्छा, ये चाहे अगर हम Br2 यूज करें तो हम ये रीजन यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड है, अगर माना तुमको बनाना है हेलोरीन, बेंजीन में हेलोजन लाना है, तो सीधे डायरेक्ट हेलोजनेशन करके। ये किस पर काम करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे काम करता है। ये किस पर काम करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर काम करता है, वर्क ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन ये है बाल्ज-स्कैमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बाल्ज-स्कैमन रिएक्शन कहते हैं। ये बाल्ज-स्कैमन रिएक्शन एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छे से मेंशन किया नहीं गया, लेकिन तब भी याद रखो। अगर माना हमको फ्लोरीन लाना हो तो हम देखिए, एक और नेम रिएक्शन बाल्ज-स्कैमन रिएक्शन। नेम रिएक्शन आप पहले चैप्टर में भी 5-6 पढ़ लोगे। नेम रिएक्शन लिख लिख के याद कर लेना। अगर आपको कुछ भी तैयार ना हो तो कम से कम नेम रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना ऑर्गेनिक में। तो अगला क्या है कि इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। कैसे बनता है भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे देखो लिखा है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता क्या है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से। डाइजोनियम सॉल्ट बोला ना, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कैसे, ये एनिलिन, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगाते तो एनिलिन बोलते हैं। एनिलिन है क्या, ये एक बेस है। इसके अंदर जैसे हम डालते हैं, क्या डालते हैं, NaNO2, देखो NaNO2 है वो, प्लस HCl। ये HNO2 लिखे हैं, HNO2 प्लस HCl लिख दिए हैं। ये क्या लिख दिए हैं, HNO2 प्लस HCl लिख दिए, ठीक है। वैसे NaNO2 प्लस HCl डाला गया। जैसे NaNO2 प्लस HCl डालते हैं तो इससे बनता है एक एसिड जिसको बोलते हैं HNO2। इसको बोलते क्या है, नाइट्रस एसिड। इसको बोलते क्या है, नाइट्रस एसिड बनता है। अब ये देखिए, ये जब जरूरत होता है ना तो तुम बना के तैयार करके लैब में रखा नहीं जाता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो उसमें वर्ड लिखा होगा, इट इज प्रिपेयरिंग C2। C2 में प्रिपेयर का मतलब NaNO2 चाहिए, तो हम जहां चाहिए उसके अंदर NaNO2 डालेंगे, उसके अंदर HCl डालेंगे, वो अंदर जाके क्या बना लेगा, HNO2 बना लेगा। क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, बना के रख नहीं सकते कि तब यूज करते रहो, ऐसा ना ऐसा नहीं। तो नियम क्या कहता है कि भाई एनिलिन एक बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि लोन पेयर है, क्लास 11 में पढ़ा है, जिनके पास लोन पेयर है वो लूज बेस होते हैं।
ये बेस और ये एसिड कंबाइन करके सॉल्ट बनाएगा, तो ये देखो बना सॉल्ट। इस सॉल्ट को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। वो Cl देखो यहीं से आया था ये। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी होगा, उसके अंदर जैसे ही हम HbF4 डालते हैं तो होता क्या है कि फ्लोरीन आ जाता है। पहले तो एक इंटरमीडिएट बनता है, बीच में इंटरमीडिएट है, और लास्ट में जब हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। लेकिन मैं आपको ये प्रिस्क्राइब करना चाहूंगा कि इसको बीच में इंटरमीडिएट अगर नहीं भी याद रखते हो बोर्ड में तो उतना कोई खास मैटर नहीं करता है। आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो कि आपके सामने ये आया एनिलिन, इस एनिलिन के अंदर जैसे ही तुमने नाइट्रस एसिड डाला, HNO2 डाला, तो बना क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। जैसे ये डाला, फिर इसके डालने पर यहाँ पर क्या डाल दिया, HbF4 डाल के हीट कर दो। जैसे ये काम करोगे तो ये पूरा डाइजो ग्रुप हटेगा और Cl हट के वहां पर सीधे फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये भी देखो एक बनाने का एरोमेटिक बेंजीन बनाने, सॉरी एरोमेटिक हैलाइड बनाने का, ठीक है, एक तरीका है, या हेलोरीन बनाने का तरीका है। तो हम इस रिएक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं और इसको स्पेसिफिक एक नाम दिया गया, बाल्ज-स्कैमन रिएक्शन। नीचे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन समझ में आया। अब आगे देखते हैं, और भी दो रिएक्शन है जिससे हम बना सकते हैं। सिंपल है, देखिए मैकेनिज्म में आपको फंसना नहीं है, आप सीधे याद रखो सिंपल सी चीजें। एक रिएक्शन और है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में देखो पहले वही काम किया गया जो पीछे किया था हमने, डाइजोटाइजेशन करके पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। तो सैंडमेयर इस पूरे को नहीं कहते, इतने को डाइजोटाइजेशन कहते हैं, नीचे वाली मेनली सैंडमेयर है। सैंडमेयर कहता है कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे और उसके अंदर क्यूप्रस हैलाइड लेंगे, क्यूप्रस हैलाइड, तो क्यूप्रस हैलाइड डालने पे ये हैलोजन जो होगा ये हटके ये पूरा हैलोजन यहाँ आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, नोट डाउन करने वाली चीज है ये, कि जो हैलोजन आता है वो जो कॉपर के साथ जुड़ा है वो वाला आता है। पता चला यहाँ पर माना लगा हो Br, यहाँ पे लगा हो Cl, तो याद रहेगा कि Cl आएगा, कंफ्यूजन ना हो। देखो लिखा भी है सैंडमेयर रिएक्शन में, वो नोट डाउन कर लेना कि जो हैलोजन कॉपर के साथ अटैच है वही बेंजीन रिंग में आता है। तो सीधा सीधा रिएक्शन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लाना है दिमाग में। बहुत ज्यादा एग्जाम में अगर आ भी जाएगा तो कैसे आ जाएगा, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, इस तरीके से आता है एग्जाम में क्वेश्चन। नहीं तो आप सीधे क्वेश्चन ऐसा लिख के आ जाता है, एनिलिन बना देगा, एनिलिन बना के पहले दोनों स्टेप एक साथ लिखेगा, ऐसे ऊपर लिख देगा HNO2 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में वो लिख देगा Cu2H2। पूछेगा तो क्या बनेगा, तो आप समझ जाओगे यार ये तो सैंडमेयर है, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर हैलोजन आ जाएगा। हैलोजन में बना ये Br2 लिख दे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी कॉपर के साथ हो वही वाला आ जाएगा Br। मेजर प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन बन गया और प्लस N2 बाई प्रोडक्ट निकल आता है। देखिए अगर आप धीरे 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 करके रिएक्शन याद करते जाओगे तो कुछ भी कठिन नहीं होता, सब सिंपल है, आराम से याद हो जाएगा, कोई उतनी मेहनत वाली बात नहीं है। यहां तक की बात हो जाने के बाद एक और रिएक्शन पे बात करते हैं, इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। आप गटरमैन रिएक्शन को गटरमैन कोच के साथ कंफ्यूज मत होना, वो बेंजल्डिहाइड में आएगा। गटरमैन रिएक्शन क्या कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, देखिए वही सेम चीज है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में अगर Cu2H2 डाल दिया तो सैंडमेयर रिएक्शन आएगा, हैलोजन, काम यही, यहां भी वही, अलग नहीं है। बस इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉपर HCl डालते हैं, कॉपर HBr डालते हैं, बस इतना अंतर है। अगर ध्यान दो तो इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ये कॉपर 2 है। ये भी पूछ सकता है गटरमैन रिएक्शन में और सैंडमेयर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर जो रीजन यूज करते हैं क्या है, उसमें 1 इसमें 2। और रीजन बस याद रखना था, रीजन याद करने के साथ फिर आपको पता ही है कि जो भी हैलोजन होगा वो हैलोजन हटके यहाँ आ जाएगा, प्लस N2, जो भी हैलोजन होगा वो हैलोजन हटके कोई कॉपर के साथ जो लगा हुआ है या Br जो भी है वो यहाँ हटके आ जाएगा। आयोडीन लाने के लिए तो हमें इतना मेहनत भी नहीं करना यार, आयोडीन तो और आराम से आ जाता है, ना हमें गटर में लगाना ना सैंडमेयर लगाना, सीधे Ki डालो, पोटेशियम आयोडाइड, आप सीधे पोटेशियम आयोडाइड डालो, आप सीधे पोटेशियम आयोडाइड डालो और हल्का सा हीट कर दो, ठीक, क्योंकि यहां पर इस ग्रुप को हटा के आयोडीन बड़ी इजीली स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, आराम से ला सकता है। तो उसमें खाली Ki डाल के हीट कर दो, सीधे आयोडोबेंजीन बन जाएगा, सीधे क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो हमने यहां पर देखा एल्काइल हैलाइड के साथ साथ हेलोइरिन की भी प्रिपरेशन देख रहे हैं हम लोग। इन प्रिपरेशन के साथ अगर हम आगे जाएं तो देखो एक प्रिपरेशन और एक्स्ट्रा बची है, इस प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दो, ये एक्स्ट्रा है, कभी कभी ISC में आता था, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसको बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, हंस डिकर रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, ये नॉट इन CBC सिलेबस,
ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हंस डिकर रिएक्शन क्या कहता है? नेम रिएक्शन है तो आपको वर्ड की फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। कई सारे आपने नेम रिएक्शन याद कर लिए हैं। क्या कहोगे? हंस डिकर रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम कोई भी सोडियम जो सॉल्ट लेके चलते हैं, सॉरी सोडियम में बोल गया, आई एम रियली सॉरी, सिल्वर सॉल्ट। जब हम कोई सिल्वर सॉल्ट लेके चलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड का मतलब बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के साथ जब एसिड हो तो एरोमेटिक एसिड है, तो बेंजोनोइक एसिड यहाँ यूज किया गया है। तो जब हम एरोमेटिक एसिड यूज करते हैं, बेंजीन के ऊपर जो एसिड, मतलब ये बना इससे था, बेंजोनोइक एसिड से बना था, तो ये वही है। तो जब हम सिल्वर सॉल्ट लेके चलते हैं एरोमेटिक एसिड का, उसके अंदर Br2CCl4 डाल देते हैं, जैसे हम ब्रोमाइड डाल देते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर Br जो होगा वो सीधे सीधे पूरे इस ग्रुप को रिप्लेस करके आ जाएगा, और ये बना क्या देगा? ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना देगा। बाई प्रोडक्ट अलग से याद कर लो कि CO2 और AgBr बाई प्रोडक्ट आते हैं। तो ये नेम रिएक्शन के तौर पे आएगा। हंस डिकर आपका बहुत ज्यादा कम अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है, आप नेम रिएक्शन के तौर पे इसको तैयार रखिए। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कठिन रिएक्शन नहीं है। चलिए जरा आजमाते हैं आपको कितना आपको तैयार हुआ रिएक्शन। देखिएगा पहली रिएक्शन में याद है क्या बनेगा? सिंपल है, बताया था SOCl2 OH को हटा देगा। वेरी गुड। तो इस रिएक्शन में केवल OH हटता है और Cl आ जाता है, हट जाएगा। बाई प्रोडक्ट आपको याद करने थे, तो SO2 प्लस HCl बन गया। कौन सी कठिन थी? अब यहाँ Br2 आया, ये थोड़ी अच्छी रिएक्शन है, इस पर ध्यान दो। अब ये Br2, ये तो पता है अल्ट्रावायलेट में आया है तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, तो Br जो आएगा वो जुड़ेगा। अब यहां जुड़े कि यहां जुड़े? तो सर की एक बात याद रखना कि जब ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो सर ने कहा है कि यहां कंजुगेशन वाली कंडीशन है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अगर कोई रेडिकल होता है तो वो बहुत स्टेबल होता है, वो क्या होता है? हाईली स्टेबल माना जाता है, और उसी जगह पे ज्यादातर रेडिकल जुड़ने की पसंद करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए बाकी देखिए डराते हैं खाली वो आपको, सब कुछ जो जैसा है वैसा लगा रहने दो, NO2 जो जहां है वैसा लगा रहने दो। अब इन दोनों में कहा जुड़ यहां भी सकता है, जुड़ यहां भी सकता है, लेकिन यहां पे जुड़ना पसंद करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे देखो रेडिकल बनेगा अगर यहां जुड़ेगा, तो यहां पे वो प्रेफरेंस क्या देगा कि यहां पे जुड़ना पसंद करेगा हैलोजन, ठीक है, क्योंकि वो कंजुगेट वाली कंडीशन आ गई, इस जगह पे जुड़ना वो ज्यादा पसंद करेगा। वहां भी बनेगा लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और मेजर ही पूछ रहा है यहाँ। अगला क्वेश्चन, ये तो डराने के लिए है रिएक्शन, ये तो खाली तुमको डरा रहे हैं और कुछ नहीं। वो HCl है ना, HX वाला रिएक्शन, HX साथ ZnCl2 नहीं यूज किए, तो OH हटेगा, OH हट के सीधे Cl आता है। अब कई सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर ये वो वाला OH को नहीं हटा, भाई वो वाला OH हटाए होते तो आगे चल के मैं तुमको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या जनरली बेंजीन का जो ग्रुप लगा होता है उसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे वो प्रेफरेंस क्या देगा कि इस OH को हटा के Cl लगा देगा, बात खत्म। प्लस जो वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट बन गया, यही होता था। आगे देखो HI वही HX वाला हो गया ना रिएक्शन, क्या इसमें यूज करते थे? मार्कोनी-ऑप्स रूल, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड यहाँ है यहाँ है, अब जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे, चलो चेक करते हैं कहाँ कम हाइड्रोजन है। अगर इन दोनों को देखो, चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे देखो तो 2 3 4 0 हाइड्रोजन, इस तरफ तो 0 हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो आपने पढ़ा नहीं था कि जहां पे क्या होता था मेरा प्यारा बच्चा, कम हाइड्रोजन होते थे, वहां पे जुड़ना पसंद करता है कौन? निगेटिव पार्ट, मतलब हैलाइड। यही तो आपने पढ़ा होगा, कोई कठिन चीज तो नहीं सिखा था ना। तो हैलाइड जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे जुड़ना पसंद करेगा, मार्कोनी-ऑप्स लगा के, तो यहाँ पे हैलाइड जुड़ जाएगा, इधर H जुड़ जाएगा, और H को दिखाते नहीं, डबल बॉन्ड तो हटना ही हटना है, तो सीधे बन गया प्रोडक्ट एडिशन का। तो जो पढ़ा है वो आराम से सिंपल वे में अप्लाई होता जा रहा है। ये कौन सी रिएक्शन बता जरा? हैलोजन एक्सचेंज, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये Br हटेगा, उसकी जगह पर क्या जाएगा? I आ जाएगा। ये रिएक्शन कौन सी? ये भी देखो इंटरेस्टिंग वे में है, ये हैलोजिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वही यहाँ भी अप्लाई होगा। क्या यहाँ पे अप्लाई होगा कि देखिए Br2, देखिए कंफ्यूज उससे CCl4 से मत होना, कई बच्चे CCl4 से कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल बॉन्ड हटाओ, दो Br लगा दो। अरे भैया वो Br2 CCl4 की प्रेजेंस में था, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है अल्ट्रावायलेट, तो सीधे समझोगे हैलोजिनेशन है। अब हैलोजिनेशन में सर कहाँ हर जगह जुड़ सकता है,
लेकिन सर ने क्या सिखाया कि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जुड़ना हमेशा रेडिकल पसंद करता है, तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा Br डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे यहाँ भी जुड़ना पसंद किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैकेनिज्म, सॉरी डबल बॉन्ड के कहाँ गया था, ये इस पे, लेकिन वो मैकेनिज्म थोड़ा दूसरे तरीके की थी। लेकिन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जो रेडिकल बनता है वो स्टेबल होता है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। आपके सामने देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, स्कूल में कहीं भी एग्जाम होगा, कहीं भी क्वेश्चन देखोगे ऐसे ही आएंगे। सिस्टमेटिक वे में बस समझो, क्वेश्चन तो तुमसे हो ही जाएंगे। सब चीजों को 2-3 बार तैयार करो, तैयार करने के बाद क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का काम रहेगा। अब देखो HBr है, मार्कोनी रूल लगाओ, इधर कितने हाइड्रोजन है 2, इधर कितना हाइड्रोजन है 1, तो क्या नियम होता था, डबल बॉन्ड हटता था, रूल क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा, बेंजीन का ना हटा देना भैया, यहां इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हटेगा, और डबल बॉन्ड हटने के बाद डबल बॉन्ड हटेगा, और डबल बॉन्ड हटने के बाद जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन थे वहीं पे लगा दोगे क्या Br, जिस जगह जिस कार्बन पे ज्यादा थे वहां पे H लगा दो, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके सामने बनके तैयार है बिल्कुल अच्छे से, और सब कुछ पढ़ रखा है, कोई कठिन नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन हो गया है, तो आपके सामने प्रोडक्ट ऐसे बन गया। आपने देखा कि प्रिपरेशन कोई उतना कठिन टास्क नहीं है। इस प्रिपरेशन को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए भी बोला था क्योंकि आपने देखा इसमें कई सारी नेम रिएक्शन भी थी, और आपको मालूम है कि नेम रिएक्शन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हेलोल्केन और हेलोरेन्स की प्रिपरेशन तैयार हो गई होंगी, और अगर तैयार हो गई हैं तो इस लेक्चर को 1-2 बार देखो, प्रैक्टिस करो, आपको आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।